ओम नमः शिवाय। आज पावन ग्रंथ शिव महापुराण का 49वां दिन। आइए भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं। अंजनादि प्रतीकाय मघोरम घोर विग्रहम देवस्य दक्षिणम वक्त्रम देवदेव पदार्चकम विद्यापदम समारूढ़म वैन मंडल मध्यगम द्वितीयं शिव बीजेषु कला स्वस्थ कला विंतम संबोर्दक्षिणादिग्भागे सद्या सह समर्चितं पवित्रं परम ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो अंजन आदि के समान श्याम घोर शरीर वाला एवं अघोर नाम से प्रसिद्ध है, महादेव जी के दक्षिण मुख का अभिमानी तथा देवादिदेव शिव के चरणों का पूजक है, विद्या कला पर आरूढ़ और अग्निमंडल के मध्य विराजमान है, सिद्ध बीजों में द्वितीय तथा कलाओं में अष्ट कला युक्त एवं भगवान शिव के दक्षिण भाग में शक्ति के साथ पूजित है, वह पवित्र पर ब्रह्म मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करे। कुंडकुम शोध शंकाशम वामाख्यम वरवेशधृक वक्त्रमुत्तर मीशस्य प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितम् वारिमंडल मध्यस्थं महादेवाराच्येने रतं तुरीयं शिव बीजेषु त्रयोदश कलाविंतं देवस्योत्तर दिग्भागे सत्या सह समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो कुंकुम चूर्ण अथवा केसर युक्त चंदन के समान रक्त पीत वर्ण वाला है, सुंदर वेशधारी और वामदेव नाम से प्रसिद्ध है, भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का अभिमानी है, प्रतिष्ठा कला में प्रतिष्ठित है, जल के मंडल में विराजमान तथा महादेव जी की अर्चना में तत्पर है, सिद्ध बीजों में चतुर्थ तथा 13 कलाओं से युक्त है और महादेव जी के उत्तर भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है, वह पवित्र पर ब्रह्म मेरी प्रार्थना पूर्ण करे। शंख कुंदेन्दु धवलम सध्याख्यम सौम्य लक्षणम शिवस्य पश्चिमं वक्त्रम शिव पादार्चने रतम निर्वर्ती पदनिष्ठम च पृथिव्यां सविस्तृतं तृतीयं शिव बीजेषु कलाभिश्चाष्ट गृहोत्तम देवस्य पश्चिमे भागे सत्या स समर्चितं पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु। जो शंख कुंद और चंद्रमा के समान धवल सौम्य तथा सद्योजात नाम से विख्यात है, भगवान शिव के पश्चिम मुख का अभिमानी एवं शिव चरणों की अर्चना में रत है, निर्वर्ती कला में प्रतिष्ठित तथा पृथ्वी मंडल में स्थित है, शिव बीजों में तृतीय 8 कलाओं से युक्त और महादेव जी के पश्चिम भाग में शक्ति के साथ पूजित हुआ है, वह पवित्र परम ब्रह्म मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करे। शिवस्य तु शिवायाश्च हिरण्मूर्ति शिव भावते तयोराज्ञां पुरस्कृत्य ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की हृदय रूपी मूर्तियां शिव भाव से भावित हों, उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। शिवस्य च शिवायाश्च शिखा मूर्ति शिवाश्रिते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की शिखा मूर्तियां शिव के ही आश्रित रहकर उन दोनों की आज्ञा का आदर करके मुझे मेरी अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। शिवस्य च शिवायाश्च बर्मणा शिव भाविते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की कवच रूपा मूर्तियां शिव भाव से भावित हों और शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मेरी कामना सफल करें। शिवस्य च शिवायाश्च नेत्रमूर्ति शिवाश्रिते सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्। शिव और शिवा की नेत्र रूपा मूर्तियां शिव के आश्रित रहे, उन्हीं दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे मेरा मनोरथ प्रदान करें। अस्त्र मूर्ति च शिवयोर्नित्य
अमर्चन तत्परे सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम। शिव और शिवा की अस्त्र रूपी मूर्तियां नित्य उन्हीं दोनों के अर्चन में तत्पर है। उनकी आज्ञा का सत्कार करती हुई मुझे मेरी अभीष्ट वस्तु प्रदान करें। बामो ज्येष्ठ स्थिता रुद्र कालो विकर्ण तथा बलो विकर्ण चैव बल प्रदमथनः परः सर्वभूतस्य दमन इष्टा दृशाश्चाष्ट शक्त्यः प्रार्थितं मे प्रयच्छतु शिवयोरेव शासनात्। वाम श्रेष्ठ रुद्र काल विकर्ण बाल विकर्ण बल ब्रह्मथन तथा सर्वभूत दमन ये 8 शिव मूर्तियां तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां वामा ज्येष्ठा रुद्राणी काली विकरणी बल प्रमथनी तथा सर्वभूत दमनी ये सभी शिव और शिवा के ही शासन से मुझे प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। अथानन्तश्च सूक्ष्मश्च शिवस्याप्येक नेत्रकः एक रुद्र स्त्रीमूर्तिश्च श्रीकंठश्च शिखंडिकः तथाष्टौ शक्तयस्तेषां द्वितीया वर्णे अर्चिताः ते मे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। अनंत सूक्ष्म शिव अथवा शिवोत्तम एक नेत्र एक रुद्र त्रिमूर्ति त्रिकंठ श्रीकंठ और शिखंडी ये 8 विद्येश्वर तथा इनकी वैसी ही 8 शक्तियां अनंता सूक्ष्मा शिवा अथवा शिवोत्तमा एक नेत्रा एक रुद्रा त्रिमूर्ति श्रीकंठी और शिखंडनी जिनकी द्वितीय आवरण में पूजा हुई है शिवा और शिव के ही शासन से मेरी मनोकामना पूर्ण करे। भवाध्या मूर्तैश्चाष्टौ तासामपि च सत्यः महादेवादयश्चान्ये तथैकादश मूर्तयः शक्तिभिः सहिताः सर्वे तृतीया वर्णे स्थिताः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां दिशन्तु फलमीतशतम्। भव आदि 8 मूर्तियां और उनकी शक्तियां तथा शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियां जिनकी स्थिति तीसरे आवरण में है शिव और पार्वती की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट फल प्रदान करें। वृषराजो महातेजा महामेघ समस्वनः मेरु मंदर कैलाश हिमाद्रि शिखरोपमः शिताभ्रम शिखराकार ककुता परिशोभितः महाभोगीन्द्र कल्पेन वालेन च विराजितः रक्तास्य श्रृंगचरणो रक्तप्रिया प्राय विलोचनः पीवरोन्नतस तसर्वांग सुचारु गमनोज्ज्वलः प्रशस्तलक्षणः श्रीमान प्रज्वलन मणिभूषणः शिवप्रियः शिवासक्तः ध्वजवाहनः तथा तच्चरणन्यास पादिता पर विग्रह गौराजपुरुष श्रीमांज श्रीमच्छूलवरायुधः तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं पृच्छतु। जो वृषभों के राजा महातेजस्वी महान मेघ के समान शब्द करने वाले मेरु मंदराचल कैलाश और हिमालय के शिखर की भांति ऊंचे एवं उज्जवल वर्ण वाले हैं, श्वेत बादलों के शिखर की भांति ऊंचे कुकुट से शोभित हैं, महानागराज शेष के शरीर की भांति पूंछ जिनकी शोभा बढ़ाती है, जिनके मुख सींग और पैर भी लाल हैं, नेत्र भी प्राय लाल ही हैं, जिनके सारे अंग मोटे और उन्नत हैं, जो अपनी मनोहर चाल से बड़ी शोभा पाते हैं, जिनमें उत्तम लक्षण विद्यमान हैं, जो चमचमाते हुए मणिमय आभूषणों से विभूषित हो अत्यंत दीप्तिमान दिखाई देते हैं, जो भगवान शिव को प्रिय हैं और शिव में ही अनुरक्त रहते हैं। शिव और शिवा दोनों के ही जो ध्वज और वाहन है तथा उनके चरणों के स्पर्श से जिनका पृष्ठभाग परम पवित्र हो गया है, जो गौओं के राजपुरुष हैं, वे श्रेष्ठ और चमकीला त्रिशूल धारण करने वाले नंदकेश्वर वृषभ शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। नंदीश्वरो महातेजा नगेंद्र तनयात्मज सनारायण कैर्दे वैनित्य नित्यम्भ्य चिरया वंदितः सर्वस्यांतः पुरद्वारी सार्धम परिजनैः स्थितः सर्वेश्वर संप्रख्यः सर्वासुरविमर्दनः सर्वेषां शिवधर्माणां मध्यक्षत्वे
अभिषेचितः शिवप्रियः शिवासक्तः श्रीमच्छूलवरायुधः शिवाश्रितेषु संसक्तस्त्वनुरक्तश्चतैरपि सत्कृत्य शिवयोराज्ञायां समे कामं प्रयच्छतु। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के लिए पुत्र के तुल्य प्रिय हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा नित्य पूजित एवं वंदित हैं, भगवान शंकर के अंतपुर के द्वार पर परिजनों के साथ खड़े रहते हैं, सर्वेश्वर शिव के समान तेजस्वी हैं तथा समस्त असुरों को कुचल देने की शक्ति रखते हैं, शिव धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण शिव भक्तों के अध्यक्ष पद पर जिनका अभिषेक हुआ है, जो भगवान शिव के प्रिय शिवमयी अनुरुक्त तथा शिव तेजस्वी त्रिशूल नामक श्रेष्ठ आयुध धारण करने वाले हैं, भगवान शिव के शरणागत भक्तों पर जिनका स्नेह है तथा शिव भक्तों का भी जिनमें अनुराग है, वे महातेजस्वी नंदीश्वर शिव और पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। महाकालो महाबाहुर्म महादेव इवापरः महादेवाश्रितानां तु नित्यमेवाभिरच्यतु। दूसरे महादेव के समान महातेजस्वी महान बाहु महाकाल महादेव जी के शरणागत भक्तों की नित्य ही रक्षा करें। शिवप्रिय शिवासक्तः शिवयोरचकः सदा सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समेधिसतु कांक्षितम्। वे भगवान शिव के प्रिय हैं, भगवान शिव में उनकी आसक्ति है तथा वे सदा ही शिव तथा पार्वती के पूजक हैं, इसीलिए शिव और शिवा की आज्ञा का आदर करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। सर्वशास्त्रार्थ तत्वगः शास्ता विष्णोः परातनुः मोहात्म तनयो मधुमांसा स्वप्रिय तयोराज्ञां पुरस्कृत्य समे कामं पृच्छतु। जो संपूर्ण शास्त्रों के तात्विक अर्थ के ज्ञाता भगवान विष्णु के द्वितीय स्वरूप सबके शासक तथा महामोहात्मा कद्रु के पुत्र हैं, मधु फल का गूदा और आशव जिन्हें प्रिय हैं, वे नागराज भगवान से शिव और पार्वती की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरी इच्छा को पूर्ण करें। ब्रह्माणी चैव माहेशी कौमारी वैष्णवी तथा वाराही चैव माहेन्द्री चामुंडा चंड विक्रमा एता वै मातरः सप्त सर्वलोकस्य मातरः प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु परमेश्वर शासनात्। ब्रह्माणी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही महेंद्री तथा प्रचंड पराक्रमशालिनी चामुंडा देवी, ये सर्वलोक जननी 7 माताएं परमेश्वर शिव के आदेश से मुझे मेरी प्रार्थित वस्तु प्रदान करें। मत्त मातंगो वदनो गंगो महासकं रात्मजः आकाशदेहो दिग्बाहुः सोम सूर्याग्नि लोचनः ऐरावता दि धृतव्यै दृगज जय नित्य मर्चितः शिव ज्ञान मदोभिन्न स्त्री दशानां विघ्नकृत विघ्नकृत्या सुरादीनां विघ्नेशः शिव भावितः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समेधिसतु कांक्षितम्। जिनका मत वाले हाथी का सा मुख है, जो गंगा उमा और शिव के पुत्र हैं, आकाश जिनका शरीर है, दिशाएं भुजाएं हैं तथा चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, ऐरावत आदि दिव्य दिग्गज जिनकी नित्य पूजा करते हैं, जिनके मस्तक से शिव ज्ञान में मद की धारा बहती रहती है, जो देवताओं के विघ्न का निवारण करते हैं और असुर आदि के कार्यों में विघ्न डालते हैं, वे विघ्नराज गणेश शिव से भावित हो शिवा और शिव की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मनोरथ पूर्ण करें। षण्मुखः शिवसंभूतः शक्तिवज्रधरः प्रभुः अग्नेश्तनयो देवो ह्यापणतनः पुनः गंगायाश्च गणाम्ब्याः कृत्तिकानां तथैव च विशाखेन च शाखेन नैग नेयने चावरतः इन्द्रजिच्चेन्द्र सेनानी तारकासुरजित् तथा शैलानां मेरुमुख्यानां वेदकश्च स्वतेजसा तप्तचामी कर प्रपथ्य तत्सत्पत्र दिलेक्षण कुमार सुकुमाराणां रूपोदाहरणं महत। शिवप्रिय शिवासक्तः शिवपादार्चकः सदा सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समेधिषतु कांक्षितम्।
जिनके 6 मुख हैं, भगवान शिव से जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो शक्ति और वज्र धारण करने वाले प्रभु हैं, अग्नि के पुत्र तथा अर्पणा शिवा के बालक हैं, गंगा गणाम्बा तथा कृतिकाओं के भी पुत्र हैं, विशाख शाख और नैग में इन तीनों भाइयों से जो सदा घिरे रहते हैं, जो इंद्र विजयी इंद्र के सेनापति तथा तारकासुर को परास्त करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से मेरु आदि पर्वतों को छेद डाला है, जिनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर हैं, कुमार नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, जो सुकुमारों के रूप में सबसे बड़े उदाहरण हैं, शिव के प्रिय, शिव में अनुरक्त तथा शिव चरणों की नित्य अर्चना करने वाले हैं। स्कंद शिव और शिवा की आज्ञा श्रोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु दें। ज्येष्ठा वरिष्ठा वरदा शिवयोर्जयनेदता तयोराज्ञां पुरस्कृत्य समे दिशतु कांचितम। सर्वश्रेष्ठ और वरदायिनी ज्येष्ठा देवी जो सदा भगवान शिव और पार्वती के पूजन में लगी रहती हैं, उन दोनों की आज्ञा मानकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। त्रैलोक्य वंदिता साक्षात् दुर्गाकारा गणाम्बिका जगत सृष्टि वृद्धयर्थम ब्रह्मांड भेद तथा शिवात शिवाया प्रविभक्ताया भ्रुवोरंतर निश्चरता दक्षायणी सती मीना तथा हेमवती हुमा कौशिक्याश्च जननी भद्रकाल्यास्त थैव च अपर्णायाश्च जननी पाटलायास्त थैव च शिवार्चनरता नित्यं रुद्राणी रुद्रवल्लभा सत्यकृत्य शिवयोराज्ञां स्वामी दिशतु कांचितम्। त्रैलोक्य वंदिता साक्षात उल्का यानी लुकाटी जैसी आकृति वाली गणाम्बिका जो जगत की सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर शिव के शरीर से पृथक हुई, शिवा के दोनों भवों के बीच से निकली थी, जो दाक्षायणी सती मैना और तथा हिमवान कुमारी उमा आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं, कौशिकी भद्रकाली अर्पणा और पाटला की जननी है, नित्य शिवार्चन में तत्पर रहती हैं एवं रुद्र वल्लभा रुद्राणी कहलाती हैं। वे शिव और शिवा की आज्ञा श्रोधार्य करके मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। चंड सर्वगणेशान शंभो वर्धन संभव सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समे दिशतु कांचितम। समस्त शिव गणों के स्वामी चंड जो भगवान शंकर के मुख से प्रकट हुए हैं, शिवा और शिव की आज्ञा का आदर करके मुझे अभिष्ट वस्तु प्रदान करें। पिंगलो गणप श्रीमांज शिवासक्त शिवप्रिय आज्ञा शिवयोरेव समे कान्मं पृच्छतु। भगवान शिव में आसक्त और शिव के प्रिय गणपाल श्रीमान पिंगल शिव और शिवा की आज्ञा से ही मेरी मनोकामना पूर्ण करें। भृंगीशो नाम गणपः शिवाराधन तत्परः पृच्छतु समे कामं पत्युराज्ञा पुरस्सरम्। शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले भृंगीश्वर नामक गणपाल अपने स्वामी की आज्ञा ले मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। वीरभद्रो महातेजा हिमकुंदेन्दु संनिभा भद्रकाली प्रियो नित्यं मात्रणां च विर्विच्यता यज्ञस्य च तिरोहर्ता दक्षस्य च दुरात्मनः उपेन्द्रेन्द्र यामादीनां देवानामंगतच्चकः शिवस्यानुचरः श्रीमान शिव शासन पालकः शिवयो शासनादेव स्वमे दिशतु कांचितम्। हिम कुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल भद्रकाली के प्रिय सदा ही मातृगणों की रक्षा करने वाले दुरात्मा दक्ष और उसके यज्ञ का सिर काटने वाले उपेंद्र इंद्र और यम आदि देवताओं के अंगों में घाव कर देने वाले शिव के अनुचर तथा शिव की आज्ञा के पालक महातेजस्वी श्रीमान वीरभद्र शिव और शिवा के आदेश से ही मुझे मेरी मनचाही वस्तु प्रदान करें। सरस्वती महेश्वस्य वाक्स रोज समुद्भवा शिवयो पूजने सत्ता सामे दिशतु कांचितम। महेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई तथा शिव पार्वती के पूजन में आसक्त रहने वाली वे सरस्वती देवी मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। विष्णोर्वच्चः स्थिता लक्ष्मीः शिवयो पूजने रता शिवयो शासना देव सामे दिशतु कांचितम।
भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान लक्ष्मी देवी जो सदा शिव और शिवा के पूजन में लगी रहती हैं, उन शिव दंपति के आदेश से ही मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। महामोटी महादेव्या पाद पूजा परायणा तस्याएव नियोगे निशाने दिशतु कांचितम। महादेवी पार्वती के पाद पद्मों की पूजा में परायण महामोटी युनि की आज्ञा से मेरी मनचाही वस्तु प्रदान करें। कौशिकी सिंहमारूढ़ा पार्वत्या परमासुता विष्णुनिंद्रा महामाया महिषमर्दनी निशंभु शुंभम सहस्त्री मधुमांसास्वप्रिया सत्कृत्य शासनम मातुः सा मे दिशतु कांचितम। पार्वती की सबसे श्रेष्ठ पुत्री सिंह भाइनी कौशिकी भगवान विष्णु की योग निंद्रा महामाया महामहिष मर्दनी महालक्ष्मी तथा मधु और फलों के गूदे तथा रस को प्रेम पूर्वक भोग लगाने वाली निशुंभ और शुंभ संहारिणी महासरस्वती माता पार्वती की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। रुद्र संप्रख्या प्रमता प्रथितौजस भूताख्यास्य महावीर्या महादेव संप्रभा नित्य मुक्ता निरूपमा निर्द्वंद्वा निरुपल्लवा ससत्य सानुचर सर्वलोक नमस्कृता सर्वेषामेव लोकानां सृष्टि संहरण क्षमा परस्परानुरुताश्च परस्पर मनुव्रता परस्पर मति स्निग्धा परस्पर नमस्कृता शिवप्रियतमा नित्यं शिवलक्षण लक्षिता सौम्या घोरास्तथा मिश्राश्च चान्तराल द्वयात्मिका विरूपाश्च स्वरूपाश्च नानारूपधरास्तथा सत्कृत्य शिवोराज्ञां ते मय कामं दिशन्तु वै। रुद्रदेव की समान तेजस्वी रुद्रगण प्रख्यात पराक्रमी प्रथम गण तथा महादेव जी के समान तेजस्वी महाबली भूतगण जो नित्य मुक्त उपमा रहित निर्द्वंद उपद्रव शून्य शक्तियों और अनुचरों के साथ रहने वाले सर्वलोक वंदित समस्त लोकों की सृष्टि और संहार में समर्थ परस्पर एक दूसरे के अनुरक्त और भक्त आपस में अत्यंत स्नेह रखने वाले एक दूसरे को नमस्कार करने वाले शिव के नित्य प्रियतम शिव के ही चिन्हों से लक्षित सौम्य घोर उभय भावयुक्त दोनों के बीच में रहने वाले द्विरूप कुरूप स्वरूप और नाना रूपधारी हैं। वे शिव की और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मेरा मनोरथ सिद्ध करें। देव्या प्रिय शकी वर्गो देवी लक्षण लक्षितः सहितो रुद्र कन्या विह शक्ति चाप्य नेकसः तृतीया वर्णे शंभोर्भक्त्या नित्यं समर्चितः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समे दिशतु मंगलम। देवी की प्रिय सखियों का समुदाय जो देवी के ही लक्षणों से लक्षित है और भगवान शिव के तीसरे आवरण में रुद्र कन्याओं तथा अनेक शक्तियों सहित नित्य भक्ति भाव से पूजित हुआ है, वह शिव पार्वती की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करे। दिवाकरो महेशस्य मूर्तिदीप्त सुमंडल निर्गुणो गुण संकीर्णस्तथैव गुण केवल अधिकारात्मक चाध्य एक सामान्य विक्रिय असाधारण कर्मा च सृष्टि स्थिति लय क्रमात् एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्तः पंचधा पुनः चतुर्था वर्णे शंभो पूजित चानुगै सह शिवप्रिय शिवासक्त शिव पादार्चने रतः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां समे दिशतु मंगलम। भगवान सूर्य महेश्वर की मूर्ति है, उनका सुंदर मंडल दीप्तिमान है। वे निर्गुण होते हुए भी कल्याण में गुणों से युक्त हैं, केवल सद्गुण रूप हैं, निर्विकार सबके आदि कारण और एकमात्र अद्वितीय है। यह सामान्य जगत उन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि पालन और संहार के क्रम से उनके कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 और 5 रूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के चौथे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणार बिंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे सूर्यदेव शिवा शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। दिवाकर षडांगनी
दांगनी दीप्ताध्यारश्चाष्ट सत्य आदित्यो भास्करो भानु रविश्चेत्यनु पूर्वशः अर्को ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्चादित्यमूर्तयः विस्तरा सुतरा बोधिन्याप्यायन्य पराः पुनः उषा प्रभा तथा प्रज्ञा संध्या चेत्तपि सत्यः सोमादि केतु पर्यंता ग्राह्याश्च शिव भावितः शव्योराज्ञा अनुन्ना मंगलम प्रदिशन्तु मे अथवा द्वादशादित्यास्तथा द्वादश सत्यः ऋषियो देव गंधर्वाः पन्नगाप्सरंसां गणाः ग्रामण्यश्च तथा यक्षा राक्षसाश्च सुरास्तथा सप्त सप्त गणाश्च चैते सप्तच्छन्दौ मया हया वालखिल्यादयश्चैव सर्वे शिव पदार्चकाः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदुषन्तु मे। सूर्य देव से संबंध रखने वाले 6 अंग, उनकी दीप्ता आदि 8 शक्तियां आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 8 आदित्य मूर्तियां और उनकी विस्तरा, सुतरा, बोधिनी, आप्यायनी तथा उनके अतिरिक्त उषा, प्रभा, प्राज्ञा और संध्या, ये शक्तियां चंद्रमा से लेकर केतु पर्यंत, शिव भावित ग्रह 12 आदित्य, उनकी 12 शक्तियां तथा ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, अप्सराओं के समूह, ग्रामणी, अगुआ, यक्ष, राक्षस, ये 7 संख्या वाले गण, 7 छंदों में अश्व, वालखिल्य आदि मुनि, ये सब के सब भगवान शिव के चरणार बिंदों की अर्चना करने वाले हैं। ये लोग शिव और पार्वती की आज्ञा का आदर करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। ब्रह्माच देव देवस्य मूर्तिर्भूमंडल दीप चतुष्टि गुणैश्वर्यो बुद्धि तत्वे प्रतिष्ठतः निर्गुणो गुण संकीर्णस्तथैव गुण केवलः अविकारात्मको देवस्ततः साधारणः पुरः असाधारण कर्मा च सृष्टि स्थिति लय क्रमात् एवं त्रिधा चतुर्धा च विभक्तः पंचधा पुनः चतुर्था वर्णे शंभो पूजी च सहानुगे शिवप्रिय शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः सत्कृत्य शिवोराज्ञां समेदिशतु मंगलम। ब्रह्मा जी देवाद्य महादेव जी की मूर्ति है, भूमंडल के अधिपति हैं, 64 गुणों के ऐश्वर्य से युक्त हैं और बुद्धत्व में प्रतिष्ठित हैं। वे निर्गुण होते हुए भी अनेक कल्याण में गुणों से संपन्न हैं, सद्गुण संभू रूप हैं, निर्विकार देवता हैं, उनके सामने दूसरे सब लोग साधारण हैं। सृष्टि, पालन और संहार के क्रम से उनके सभी कर्म असाधारण हैं। इस तरह वे 3, 4 एवं 5 आवरणों या स्वरूपों में विभक्त हैं। भगवान शिव के 4थे आवरण में अनुचरों सहित उनकी पूजा हुई है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणार बिंदों की अर्चना में तत्पर हैं। ऐसे ब्रह्मदेव शिव और शिव की आज्ञा का सत्कार करके मुझे मंगल प्रदान करें। हिरण्यगर्भो लोकेशो विराट कालस्य पुरुषः सनत कुमार सनकः सनंदश्च सनातनः प्रजानां पतयश्चैव दक्षता ब्रह्मसूनवः एकादश पत्नीका धर्मः संकल्प एव च शिवार्चन रताश्चैते शिवभक्ति परायणा शिवाज्ञावशं शगाः सर्वे दिशन्तु मम मंगलम। हिरण्यगर्भ, लोकेश, विराट, कालपुरुष, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, दक्ष आदि ब्रह्मपुत्र, 11 प्रजापति और उनकी पत्नियां, धर्म तथा संकल्प, ये सभी के सभी शिव की अर्चना में तत्पर रहने वाले और शिव भक्ति परायण हैं। अतः शिव की आज्ञा के अधीन हो मुझे मंगल प्रदान करें। चत्वाराश्च तथा वेदा शेतिहास पुराण कहा धर्मशास्त्राणि विद्याभि वेदिकीय समन्विता परस्पर विरुद्धार्था शिव प्रकृति पादका सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रतिसंतु मे। 4 वेद, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र और वैदिक विद्याएं, ये सब के सब एकमात्र शिव के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः इनका तात्पर्य एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। ये सभी शिव और शिवा की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरा मंगल करें।
अथ रुद्रो महादेव शंभो मूर्तिर गरीयसी वाहिन यमंडलाधीश पौरुषे स्वर्यवान प्रभु शिवाभिमान संपन्नो निर्गुणा स्त्रीगुणात्मक केवलम सात्विक चापि राजसैश्चैव तामस आविकारतः रतः पूर्वं ततस्तु संविग्रह साधारण कर्मा च सृष्ट्यादि करणात् पृथक् ब्रह्माणो अपि शिरच्छेता जनकस्तस्य तत्सुतः जनकस्तनयश्चापि विष्णुरपि नियामकः बोधकश्च तयोर्नित्य मनुग्रहकरः प्रभु अंडस्यांत बहिर्वर्ती रुद्रो लोकध्याधिप शिवप्रिय शिवासक्तः शिव पादार्चने रतः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य समेदिशतु मंगलम। महादेव रुद्र शंभु की सबसे गरिष्ठ मूर्ति हैं। ये अग्निमंडल के अधीश्वर हैं, समस्त पुरुषार्थों और ऐश्वर्य से संपन्न हैं, सर्वसमर्थ हैं। इनमें शिवत्व का अभिमान जागृत है। ये निर्गुण होते हुए भी त्रिगुण रूप हैं, केवल सात्विक राजस और तामस भी हैं। ये पहले से ही निर्विकार हैं, सब कुछ इन्हीं की सृष्टि है। सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण इनका कर्म असाधारण माना जाता है। ये ब्रह्मा जी के भी मस्तक का छेदन करने वाले हैं, ब्रह्मा जी के पिता और पुत्र भी हैं। इसी तरह विष्णु के भी जनक और पुत्र भी हैं तथा उन्हें नियंत्रण में रखने वाले हैं। ये उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञान देने वाले तथा नित्य उन पर अनुग्रह करने वाले हैं। ये प्रभु ब्रह्मांड के भीतर और बाहर भी व्याप्त हैं तथा यह लोक और परलोक दोनों लोकों के अधिपति रुद्र हैं। ये शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के ही चरणारविंदों बिंदों की अर्चना में तत्पर हैं। अतः शिव की आज्ञा को सामने रखते हुए मेरा मंगल करें। तस्य ब्रह्म षडंगानि विद्येशानां तथाष्टकं चत्वारो मूर्तिवेदाश्च शिवपूर्वाः शिवार्चकाः शिवो भवो हरश्चैव मृडश्चैव तथा परः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य मंगलम प्रदिशन्तु मे। भगवान शंकर के स्वरूपभूत ईशनादि ब्रह्म हृदयादि 6 अंग 8 विद्वेश्वर शिव और आदि 4 मूर्ति भेद शिव भव हर और मृड ये सभी के सभी शिव के पूजक हैं। ये लोग शिव की आज्ञा को श्रद्धार्थ करके मुझे मंगल प्रदान करें। अथ विष्णु महेशस्य शिवशैव परातनुः वारित्व दीपः साक्षादव्यत पद संस्थितः निर्गुणः सत्वबहुल तथैव गुण केवलः आविकाराभिमानी च त्रिसाधारण विग्रह असाधारण कर्मा च सृष्ट्यादिकरणात् पृथक् दक्षिणांग भवेनापि स्पर्धमानः स्वयंभुवा आद्येन ब्रह्माणा साक्षात् सृष्टः स्रष्टा च तस्योत तु अंडस्यांत बहिर्वर्ती विष्णुलोकर्द्यादिभ्य असुरान्तकरश्चक्री शक्रस्यापि तथानुज प्रादुर्भूतस्य दशधा भृगुशापलच्छदालादय भूभार निग्रहार्थ या स्वच्छेयावातरद भिक्षुतो अप्रेमय बलो माई मायाया मोहयन् जगत मूर्ति कृत्वा महाविष्णुं सदा विष्णुमथा विवा वैष्णवै पूजितो नित्यं मूर्ति त्रयं मया शने शिवप्रिय शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य समेदिशतु मंगलम। भगवान विष्णु महेश्वर शिव के ही उत्कृष्ट स्वरूप हैं। वे जल तत्व के अधिपति और साक्षात अव्यक्त पद पर प्रतिष्ठित हैं। प्राकृत गुणों से रहित हैं। उनमें दिव्य सद्गुण की प्रधानता है तथा वे विशुद्ध गुण स्वरूप है। उनमें निर्विकार रूपता का अभिमान है। साधारणतया तीनों लोक उनकी कृति हैं। सृष्टि पालन आदि करने के कारण उनके कर्म असाधारण हैं। वे रुद्र के दक्षिणांग से प्रकट हुए स्वयंभू के साथ एक समय स्पर्धा कर चुके हैं। साक्षात आदि ब्रह्म द्वारा उत्पादित होकर भी वे उनके भी उत्पादक हैं। ब्रह्मांड के भीतर और बाहर व्याप्त हैं, इसीलिए विष्णु कहलाते हैं।
दोनों लोकों के अधिपति हैं, असुरों का अंत करने वाले चक्रधारी तथा इंद्र के भी छोटे भाई हैं। 10 अवतार विग्रहों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। भृगु के साप के बहाने पृथ्वी का भार उतारने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से इस भूतल पर अवतार लिया है। उनका बल अप्रमेय है, वे मायावी हैं और अपनी माया द्वारा जगत को मोहित करते हैं। उन्होंने महाविष्णु अथवा सदा विष्णु का रूप धारण करके त्रिमूर्तिमय आसन पर वैष्णवों द्वारा नित्य पूजा प्राप्त की है। वे शिव के प्रिय, शिव में ही आसक्त तथा शिव के चरणों की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे शिव की आज्ञा सर्वधारण करके मुझे मंगल प्रदान करें। वासुदेवो अनिरुद्धश्च प्रद्युम्नश्च ततः परः संकर्षणः समाख्याताश्च तत्स्त्रो मूर्तयो हरे मत्स्यः कूर्मो वराश्च नारसिंहोऽथ अथ वामनः रामत्रयं तथा कृष्णो विष्णुस्तर्गवक्त्रकः चक्रं नारायणस्यास्त्रं पांचजन्यं च सांगणकं सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा संकर्षण ये श्री हरि की 4 विख्यात मूर्तियां अर्थात व्यू हैं। मत्स्य, कूर्म, वरा, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, श्री कृष्ण, विष्णु, हयग्रीव, चक्र, नारायणास्त्र, पांजन्य तथा सारंग धनुष ये सभी के सब शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। प्रभा सरस्वती गौरी लक्ष्मी शिवाविता सभियो शासना देता मंगलम प्रदुषंत में। प्रभा, सरस्वती, गौरी तथा शिव के प्रति भक्त भाव रखने वाली लक्ष्मी ये शिव और शिवा के आदेश से मेरा मंगल करें। इंद्रो अग्निश्च यमश्चैव निरतिर्वरुणस्तथा वायु सोम कुबेरश्च तथे शानिस्त्र शूलधृक सर्वे शिवार्चन रताः शिव सद्भाव भाविताः सत्कृत्य सवियोराज्ञां मंगलम प्रदिशन्तु मे। इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा त्रिशूलधारी ईशान ये सभी के सभी शिव सद्भाव से भावित होकर शिवार्चन में तत्पर रहते हैं। ये शिव और शिवा की आज्ञा का आदर मानकर मुझे मंगल प्रदान करें। त्रिशूल मत वज्रम च तथा परशु सायकौ खड्ग पाशां कुशाश्चैव पिनाकश्चायुधोत्तमः दिव्यायुधानि देवस्य देव्याश्चैतानि नित्यशः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां रक्षां कुर्वन्तु मे सदा। त्रिशूल, वज्र, परशु, बाण, खड्ग, पाश, अंकुश और श्रेष्ठ आयुध पिनाक ये महादेव तथा महादेवी के दिव्य आयुध शिव और शिवा की आज्ञा का नित्य सत्कार करते हुए सदा मेरी रक्षा करें। वृषरूप धरो देव शौरभेयो महाबलः गढ़वाख्यान लस्पर्दी गोमार्त्रभी भरतः वाहनत्वमनुप्राप्त स्तपसा परमे शयो तयोराज्ञां पुरस्कृत्य समे कामं पृच्छतु। वृषभ रूपधारी देव जो सुरभि के महाबली पुत्र हैं, बड़बानल से भी होड़ लगाते हैं, 5 गौ माताओं से घिरे रहते हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से परमेश्वर शिव तथा परमेश्वरी शिवा के वाहन हुए हैं, उन दोनों की आज्ञा शिरोधार्य करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। नंदा सुनंदा सुरभिय सुशीला सुमानस्तथा पंचगोमातरस्वतेता शिवलोके व्यवस्थिता शिव भक्ति परा नित्यं शिवार्चन परायणा शिवयो शासना देव दिशन्तु मम वांछितम। नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और यम और सुमना ये 5 गौ माताएं सदा शिवलोक में निवास करती हैं। ये सब की सब नित्य शिवार्चन में लगी रहती हैं और शिव भक्ति परायणा है। अतः शिव तथा शिवा के आदेश से ही मेरी इच्छा की पूर्ति करें। क्षेत्रपालो महातेजा नीलजी मूत सन्निभ दंष्ट्राकराल वंदनः स्फुरुद्रता धरोज्वलः रक्तोर्ध्वर मूर्धज श्रीमान भ्रुकुटी कुटीलेक्षणः रक्तव्रत नित्र्यननः शशि पन्नगभूषणः नग्नस्तिर
शूल पाशा सिक पाल्यो पालोध्यत पाणिक भैरवो भैरवे है सिद्धैर्योगिनी भिश्च संवृतः क्षेत्रे क्षेत्र समासीन स्थितो यो रक्षक सताम शिव प्रणाम परम शिव सद्भाव भावितः। शिवाश्री तान विशेषणो रक्षन पुत्रा निवैरुषान सत्कृत्य से वियोराज्ञाम समेदिशतु मंगलम। क्षेत्रपाल महान तेजस्वी हैं, उनकी अंग कांति नील मेघ के समान है और मुख डाणों के कारण विकराल जान पड़ता है। उनके लाल लाल होठ फड़कते रहते हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ जाती है। उनके सिर के बाल भी लाल और ऊपर उठे हुए हैं। वे तेजस्वी हैं, उनकी भौहें तथा आंखें भी टेढ़ी ही हैं। वे लाल और गोलाकार 3 नेत्र धारण करते हैं। चंद्रमा और सर्प उनके आभूषण हैं। वे सदा नंगे ही रहते हैं तथा उनके हाथों में त्रिशूल, पास, खड्ग और कपाल उठे रहते हैं। वे भैरव हैं और भैरवों, सिद्धों तथा योगनियों से घिरे रहते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी स्थिति है। वे वहां सत्पुरुषों के रक्षक होकर रहते हैं। उनका मस्तक सदा शिव के चरणों में झुका रहता है। वे सदा शिव के सद्भाव से भावित हैं तथा शिव के शरणागत भक्तों की औरस पुत्रों की भांति विशेष रक्षा करते हैं। ऐसे प्रभावशाली क्षेत्रपाल शिव और शिवा की आज्ञा का सत्कार करते हुए मुझे मंगल प्रदान करें। तालजंघादयस्तस्य प्रथमा वर्णे अर्चितः सत्कृत्य शिवयोराज्ञां चत्वारः संबन्तु माम। तालजंघ आदि शिव के प्रथम आवरण में पूजित हुए हैं। वे चारों देवता शिव की आज्ञा का आदर करके मेरी रक्षा करें। भैरवाध्यास्य ये चान्ये समन्तात्तस्य वेष्टितः तेऽपि मामनुग्रहणन्तु शिव शासन गौरवात्। जो भैरव आदि दूसरे लोग शिव को सब ओर से घेर कर स्थित हैं, वे भी शिव के आदेश का गौरव मानकर मुझ पर अनुग्रह करें। नारदाध्यास्य मुनयो दिव्या देवेश्य पूजिता साध्या नागाशी ये देवा जनलोक निवासिनः विनिर्मित धिकाराश्य मार्गलोक निवासिनः सप्तर्ष्यस्थान्ये वै वैमानिक गणैः सह सर्वे शिवार्चनरता शिवाज्ञावशवर्तिनः शिवयोराज्ञा महामह्यं दिशन्तु समकांक्षितम्। नारद आदि देव पूजित दिव्य मुनि, साध्य, नाग, जन लोक निवासी देवता, विशेषाधिकार से संपन्न महरलोक निवासी सप्त ऋषि तथा अन्य वैमानिक गण सदा शिव की अर्चना में तत्पर रहते हैं। वे सब शिव की आज्ञा के अधीन हैं। अतः शिवा और शिव की आज्ञा से मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। गंधर्वाध्या पिशाचान्तश्चतस्रौ देवयोनः सिद्ध्या विद्याधराभ्यास्य ये यपि चान्ये नवश्चरा असुरा राक्षसाश्चैवि पातालतल वासिनः अनन्ताध्यास्य नागेन्द्र वैनतयो तेयो दयो तुजा। कूष्मांडा प्रेतवेतालाग्रहा भूतगणा परे डाकिन्याश्चापि योगिन्यः साकिन्यश्चापि तात्रसा क्षेत्राराम ग्रहादिनी दीनी तीर्थान्यायतीयान्ननी च दीप्या द्वीपः समुद्रा नद्यश्ची नदाश्चान्ये संरासि च गृहश्च सुमेरुवाद्या काननानि समन्तः पशवः पक्षिणो वृक्षा कृमिकीटादयो मृगाः भुवन्यायपि सर्वाणि शुम्भुवनामधीश्वरः अंडान्यावरुणैः सार्धं माशाश्च 10 दिग्गजा वर्णाः पदानि मन्त्राश्च तत्त्वान्यापि साधिपैः ब्रह्माण्डधारका रुद्राश्चान्ये सत्सत्तिकाः यञ्च किञ्चिज्जगत्यांशिं दृष्टं चानुमितं श्रुतं सर्वे कामं पृच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्। गंधर्वों से लेकर पिशाच पर्यंत जो 4 देव योनियां हैं, जो सिद्ध विद्याधर, अन्य आकाशचारी, असुर, राक्षस, पातालवासी, अनंत आदि नागराज, गरुड़ आदि दिव्य पक्षी, कूष्मांड, प्रेत, वेताल, ग्रह, भूतगण, डाकिनियां, योगनियां, शाकिनियां तथा वैसी ही और स्त्रियां
क्षेत्र, आराम, बगीचे, गृह आदि तीर्थ, देव मंदिर, द्वीप, समुद्र, नदियां, नद, सरोवर, सुमेरु आदि पर्वत, सब ओर फैले हुए वन, पशु, पक्षी, वृक्ष, कृमि, कीट आदि, मृग, समस्त भुवन, भुवनेश्वर, आवरणों सहित ब्रह्मांड, 12 मास, 10 दिग्गज, वर्ण, पद, मंत्र, तत्व, उनके अधिपति, ब्रह्मांड धारक रुद्र, अन्य रुद्र और उनकी शक्तियां तथा इस जगत में जो कुछ भी देखा, सुना और अनुमान किया है, वे सभी के सभी शिवा और शिव की आज्ञा से मेरा मनोरथ पूर्ण करें। अत विद्या परा शैवी पशुपाश विमोचनी पंचार्थ संहिता दिव्या पशु विद्या बहिष्कृता शास्त्रम च शिव धर्माख्यम च तदुत्तरम शैवाख्यम शिव धर्माख्यम पुराणम श्रुति सम्मितम शैवागमाश्रये चान्ये कामिकाध्याश्च चतुर्विधा शिवाभ्याम विशेषेण उत्कृत्ये समर्चिता ताभ्यामेव समाज्ञाता ममाभि प्रेत सिद्धये कर्मेदम नुमन्यताम सफलम साधु निष्ठतम। जो पंच पुरुषार्थ स्वरूप होने से पंचार्था कही गई है, जिनका स्वरूप दिव्य है तथा जो पशु विद्या की कोटि से बाहर है, वह पशुओं के पास से मुक्त करने वाली शैवी परा विद्या, शिव धर्म शास्त्र, शैव धर्म श्रुति सम्मत शिव संज्ञक पुराण, शैवागम तथा धर्म कामादि चतुर्विध पुरुषार्थ, जिन्हें शिव और शिवा के समान ही मानकर उन्हीं के समान पूजा दी गई है, उन्हीं दोनों की आज्ञा लेकर मेरे अभिष्ट की सिद्धि के लिए इस कर्म का अनुमोदन करें, इसे सफल और सुसंपन्न घोषित करें। श्वेताध्या नकुलु शांता शस्याश्चापि तेज कहा तत्संततिया गौरवो विशेषाद गुरुवो नमः शैवा माहेश्वराश्चैव ज्ञान कर्म परायणः कर्मेदमनु मन्यन्ताम सफलम साधून साध्वनिष्ठतम। श्वेत से लेकर नकुलीश पर्यंत शिष्य सहित आचार्य गण, उनकी संतान, परंपरा में उत्पन्न गुरुजन, विशेषतः मेरे गुरु शैव माहेश्वर जो ज्ञान और कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, मेरे इस कर्म को सफल और सुसंपन्न माने। लौकिका ब्राह्मणा सर्वे क्षत्रियाश्च विषय क्रमात् वेद वेदांग तत्वज्ञाः सर्वशास्त्र विशारदाः सांख्या वैशेषिकाश्चैव योगा नैयायिका नराः सौरा ब्रह्मास्तथा रौद्रा वैष्णवाश्चा परे नराः शिष्टाः सर्वे विशिष्टाश्च शिवशासन यंत्रिताः कर्मेदं नुमयन्ताम ममाभिप्रेत साधकम। लौकिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वेद वेदांगों के तत्व विद्वान, सर्वशास्त्र कुशल सांख्य वेत्ता, वैशेषिक योग शास्त्र के आचार्य, नैयायिक, सूर्योपासक, ब्रह्मोपासक, शैव, वैष्णव तथा अन्य सभी शिष्ट और विशिष्ट पुरुष शिव की आज्ञा के अधीन हो मेरे कर्म को अभिष्ट साधक माने। शैवाः सिद्धांत मार्गस्था, शैवाः पाशुपतास्तथा, शैवा महाव्रतधरा, शैवाः कपालिकाः परे, शिवाज्ञा पालकाः पूज्या ममापि शिव शासनात्, सर्वे मामनु गृह्णन्तु संसन्तु सफल क्रियाम। सिद्धांत मार्गी शैव, पाशुपत शैव, महाव्रतधारी शैव तथा अन्य कापालिक शैव, ये सभी के सभी शिव की आज्ञा के पालक तथा मेरे पूज्य हैं। अतः शिव की आज्ञा से इन सब का मुझ पर अनुग्रह हो और वे इस कार्य को सफल घोषित करें। दक्षिण ज्ञान निष्ठाश्च दक्षिणोत्तर मार्ग अविरोधेन वर्तन्ताम मंत्रम श्रेयो अर्थिनो मम। जो दक्षिणाचार के ज्ञान में परिनिष्ठ तथा दक्षिणाचार के उत्कृष्ट मार्ग पर चलने वाले हैं, वे परस्पर विरोध न रखते हुए मंत्र का जप करें और मेरे कल्याणकामी हों। नास्तिकाश्च सटाश्चैव कृतघ्नाश्चैव तामसः शासन्दाश्चाति पापाश्च वर्तन्ताम दूरतो मम। बहुभ्यः किम स्तुतैरत्र येऽपि केऽपि चिदास्तिकाः सर्वे मामनुगृह्णन्तु सन्तः संसन्तु मंगलम। नास्तिक, सठ, कृतज्ञ, तामस, पाखंडी और अति पापी
प्राणी मुझसे दूर ही रहें। यहाँ बहुतों की स्तुति से क्या लाभ। जो कोई भी आस्तिक संत हैं वे सभी मुझ पर अनुग्रह करें और मेरे मंगल होने का आशीर्वाद दें। नमः शिवाय सांबाय ससुताय दिहे तवे पंचावरण रूपेण प्रपंचेना वृतायते। जो पंचावरण रूपी प्रपंच से घिरे हुए हैं और सबके आदि कारण हैं, उन आप पुत्र सहित शाम सदाशिव को मेरा नमस्कार है। इत्युक्त्वा दंडवद भूमौ प्राणिपत्य शिवम शिवाय जपेत पंचाक्षरीं विद्यामष्टोत्तर शतावरम वराम तथैव शक्ति विद्यां च जपित्वा तत्व समर्पणम कृत्या तम क्षमेत्वेशम पूजा शेषम समापयेत। ऐसा कहकर शिव और शिवा के उद्देश्य से भूमि पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करें और कम से कम 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। इसी प्रकार शक्ति विद्या ओम नमः शिवाय का जप करके उसका समर्पण करें और महादेव जी से क्षमा मांगकर शेष पूजा की समाप्ति करें। एतत् पुण्यतम स्तोत्रम शिवयो हृदय गमम सर्वाभीष्ट प्रदम साक्षात भक्ति मुक्ति साधनम। यह परम पुण्य में स्तोत्र शिव और शिवा के हृदय को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। यदम कीर्तयन् नित्यं शृणुयाध्यासमायत स विधूयाशु पापानि शिवशायुंज्य माप्नुयात्। जो एकाग्र चित्त हो प्रतिदिन इसका कीर्तन अथवा श्रवण करता है वह सारे पापों को शीघ्र ही धो बहाकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। गोद्न चैव कृतघ्नश्च वीरहा भ्रूणहापि पावा शरणागत घाती च मित्र विश्रम्भ घातकः दुष्ट पाप समाचारो मात्रहा पित्रहा पीवा इस्तवेनानेन जप्तेन तत्पापात प्रमुच्यते। जो गो हत्यारा कृतघ्न वीरघाती गर्भस्थ शिशु की हत्या करने वाला शरणागत का वध करने वाला और मित्र के प्रति विश्वासघाती है, दुराचार और पापाचार में ही लगा रहता है तथा माता और पिता का भी घातक है, वह भी स्तोत्र के जप से तत्काल पाप मुक्त हो जाता है। दुस्वप्नादि महान नर्थक सूचकेषु भयेषु च यदि संकीर्तने ये देदन्तन्न ततो अनर्थ भाव भवेत। दुस्वप्न आदि महान अनर्थ सूचक भयों के उपस्थित होने पर यदि मनुष्य इस स्तोत्र का कीर्तन करे तो वह कदापि अनर्थ का भागी नहीं हो सकता। आयुरारोग्य मैश्वर्यं यच्चान्यदपि वांछितं स्तोत्रस्यास्य जपे शिष्टिष्टम तत्सर्वं लभते नरः। आयु आरोग्य ऐश्वर्य तथा और जो भी मनोवांछित वस्तु है उन सब को इस स्तोत्र के जप में संलग्न रहने वाला पुरुष प्राप्त कर लेता है। असंपूज्य शिवम स्तोत्रज पाठफल मुद्राहितम संपूज्य च जपे तस्य फलम वक्तुं न शक्यते। शिव की पूर्वोक्त पूजा न करके केवल स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसको यहाँ बताया गया है, परंतु शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करने से जो फल मिलता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आस्काम्यम फलावाप्तिर्ष्मनम संकीर्तिते सती सार्धमाम्बिकया देव श्रुत्वै दिवि तिष्ठति तस्मान्न भाषी संपूज्य देवदेवं सहो मया कृतांजलि पुट स्तस्थन स्तोत्रमेतदुदीरयेत। यह फल की प्राप्ति अलग रहे। इस स्तोत्र का कीर्तन करने पर इसे सुनते ही माता पार्वती सहित महादेव जी आकाश में आकर खड़े हो जाते हैं। अतः उस समय उमा सहित देव महादेव की आकाश में पूजा करके दोनों हाथ जोड़ खड़ा हो जाए और इस स्तोत्र का पाठ करे। ओम नमः शिवाय।